अब गिराइक कौन है, कस्टमर कौन है, स्टॉक इंडियन स्टॉक मार्केट का कस्टमर कौन है। जहां दो दुकानें हैं NSE BSE, इसके दो कस्टमर कौन है, दो कस्टमर है अपने जैसे लोग मतलब रिटेल इन्वेस्टर मतलब जो एकदम कम स्टॉक्स लेते हैं, एकदम बड़े, एकदम हजार करोड़ों में नहीं खेलते, लाख 2 लाख 3 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, इसमें जो खेलता है वो होता है रिटेल इन्वेस्टर। फिर आते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल मतलब जो चलो ये इंस्टीट्यूशनल वगैरह नहीं, आप समझ लो कि अपन जैसे लोग होते हैं रिटेल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब जो बड़े बड़े फंड मैनेजर होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर कोई घपलेबाजी नहीं होनी चाहिए, कोई होते घपलेबाजी हुई तो भाई जो दुकानें हैं NSE और BSE, इसमें घपलेबाजी हुई तो कोई स्टॉक्स के भाव बदल दिया, तो कोई जैसे फॉर एग्जांपल आप शक्कर लेने जाओ और कोई किराने दुकान वाला ज्यादा भाव में शक्कर दे रहा है, किराने दुकान वाला कम भाव में शक्कर दे रहा है। तो द थिंग इज NSE और BSE को मैनेज करती है सेबी। इन दोनों दुकानों को मैनेज करती है सेबी SEBI, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी सबको रेगुलेट करती है। सेबी के पास सबकी, आप जब डीमैट अकाउंट बनाते हो, एक स्टॉक मार्केट का एक अकाउंट बनाते हो, डीमैट अकाउंट कैसे बनाए, क्या होता है, मैंने एक वीडियो बनाया है इसके पहले, वो जाके देख लेना, आई बटन में आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। डीमैट अकाउंट जब बनाते हो, आपका डाटा, पैन कार्ड वगैरह सेबी के पास चला जाता है। सेबी सब पे नजर रखती है कि कौन कितना पैसा डाल रहा है, कौन कितना निकाल रहा है। तो ISM, इंडियन स्टॉक मार्केट में ये दो दुकानें NSE और BSE चीटिंग नहीं करनी चाहिए, इसके लिए सेबी काम करती है। कौन काम करती है? सेबी, ठीक है। सेबी सिक्योरिटी जैसे रहती है। लॉन्ग फॉर्म याद रखना, सेबी का कोई पूछे, कोई एग्जाम में आए तो याद रहना चाहिए। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज कॉल्ड सेबी, राइट। वो NSE और BSE को रेगुलेट कर दे, देखती है कि कोई बकचोदी तो नहीं कर रहा है इसमें। एक कॉन्सेप्ट आप बार बार सुनोगे आप, वोलेटिलिटी क्या होती है? वोलेटिलिटी मतलब अपना एक स्टॉक है 100 रुपए का, राइट। वो ना जब स्टॉक्स का आप जब टेक्निकल एनालिसिस अपन पढ़ेंगे, चार्ट में स्टॉक्स ऐसे फिर नीचे फिर ऐसे जाता है। ये जो वोलेटिलिटी आ रही है, वोलेटिलिटी मतलब बेसिकली स्टॉक्स की हलचल, उसे कहते हैं वोलेटिलिटी। स्टॉक्स की हलचल, वोलेटाइल मार्केट ऐसे ऊपर नीचे जो जा रहा है, स्टॉक्स की हरकत को वोलेटिलिटी कहते हैं। और इंडियन स्टॉक मार्केट काफी वोलेटाइल मार्केट है, यह बात है, याद रखना। वोलेटिलिटी मतलब उसमें हलचल, मतलब वोलेटिलिटी, ये इतना बेसिक समझ लिया। वोलेटिलिटी मतलब हलचल, एक स्टॉक में हलचल, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, एक जगह स्टेबल नहीं है कि रुका ये 10 रुपए का है, आधी जिंदगी हो गई, 10 रुपए का नहीं, ये 10 रुपए का है, 20 का हुआ, 30 का हुआ, वापस 9 का हुआ, 8 का हुआ, फिर 10 का हुआ, 12 का हुआ, 13 का। तो ऐसे इसका ग्राफ चलता है, उसे कहते हैं वोलेटिलिटी। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ISM, इंडियन स्टॉक मार्केट, जिसकी दो दुकानें हैं NSE और BSE। अब इसमें आप ट्रेड कर रहे हो, इसके अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, राइट। अब इसके अंदर ट्रेड करने के बाद आप ट्रेड क्या कर रहे हो? पैसे दे रहे हो और स्टॉक्स ले रहे हो। इसमें होते, अगर सपोज आपके पास 100 रुपए है, कितने रुपए है आपके पास? 100 रुपए है आपके पास। अब 100 रुपए का आप एक स्टॉक लेते, कौन सा? इन दोनों में से किसी में भी ले सकते हो, बट कुछ स्टॉक NSE में अवेलेबल रहेगा, कुछ BSE में अवेलेबल रहेगा, राइट। कुछ स्टॉक दोनों में भी अवेलेबल रह सकता है। आप एक 100 रुपए का स्टॉक ले रहे हो, इसके 80 रुपए भी हो सकते हैं, राइट, और इसके 120 रुपए भी हो सकते हैं, राइट। तो ये होता है। अब यहाँ पे आपको लॉस हुआ 20 रुपए का, यहाँ पे कितना लॉस हुआ? 20 रुपए का लॉस हुआ यहाँ पे आपको, और यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये यहाँ पे आपका रिस्क और रिवॉर्ड, ये आपको आगे पता चलेगा क्या होता है। यहाँ पे आपका लॉस हुआ 20 रुपए का, यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिला 20 रुपए का। यहाँ पे आपका रिस्क, अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ लगा, स्टॉप लॉस वगैरह बाद में समझेंगे हम क्या होता है, पहले आप समझ लीजिए। ये 20 रुपए का जो आपको लॉस हुआ है, इसमें आपको 20 रुपए का रिस्क था, 20 रुपए का रिस्क अगर आप स्टॉप लॉस लगा देते तो छोड़िए, और रिवार्ड आपको 20 रुपए मिला। तो यहाँ पे अगर गए तो आपके 20 रुपए गए, और यहाँ पे मिला आपको 120 रुपए। तो ये जो मिलता है 20 रुपीज, ये प्रॉफिट नहीं होता, इसको आप प्रॉफिट बोलना छोड़ दीजिए। आप जब स्टॉक मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझोगे कि आप जब 100 रुपए के कुछ ले रहे हो और ये हो रहा है 120 रुपए का, कितने का? 120 रुपए का। ये 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट 120 रुपए का हो रहा है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे? इसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, ये गंदी आदत है प्रॉफिट बोलना। इसको बोलो रिवॉर्ड मिल रहा है, क्योंकि आपने 100 रुपए पे रिस्क भी लिया था। 100 रुपए जा भी सकते थे अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते थे तो आपको रिस्क पे रिवॉर्ड मिलता है। इसको हम बोलते हैं रिस्क पर रिवॉर्ड।
रिस्क और रिवॉर्ड, आपको यहाँ पे 20 रुपए का रिवॉर्ड मिला है। अगर 100 रुपए का स्टॉक 120 रुपए का बन रहा है तो आपको यहाँ पे 20 रुपए का रिवॉर्ड मिल रहा है। ये 20 रुपए का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है क्योंकि आपने रिस्क लिया था 100 रुपए का, तो ये प्रॉफिट नहीं हुआ, ये रिवॉर्ड हुआ। ये स्टॉक मार्केट में जब काफ़ी लोग बोलते हैं मुझे प्रॉफिट नहीं, रिवॉर्ड बोलते हैं उसको, राइट। तो इतना बेसिक समझ लिया कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड पे खेल रहे हो। इसमें गारंटी कुछ नहीं होती। आप टीवी में ऐड आता है म्यूचुअल फंड बाजार निवेशों के अधीन है। बाजार, शेयर बाजार पे म्यूचुअल फंड डिपेंड करता है, बॉन्ड, डेरिवेटिव और मार्केट पे ही डिपेंड करती है। तो इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड का फंडा आता है। जितनी कम रिस्क होगी, आपका 5 रुपए का रिस्क है, 5 रुपए आपके पास है, इसको आपको 10 रुपए बनाना है, राइट। अब ये बहुत कम हो गया, जितनी कम रिस्क उतना कम रिवॉर्ड, 5 रुपए से 10 रुपए, जितनी कम रिस्क उतना कम रिवॉर्ड। बट जितनी ज़्यादा रिस्क 100 रुपए है, इसके बन रहे हैं 200 रुपए। अब प्रॉफिट में कितने हो आप? 200 रुपए प्लस वाले प्रॉफिट में हो। ये आपका बनता है रिवॉर्ड बनता है। और रिस्क कितने का था? 100 रुपए का। ये होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड। आप कितने लगा रहे हो वो रिस्क, और आपको प्रॉफिट मिला तो जितना भी मिल रहा है वो आपका रिवॉर्ड होता है। आप रिस्क ले रहे हो तो आपको मार्केट रिवॉर्ड भी देता है। तो आज हम